नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या। ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मैं बस बताना चाहूँगा कि फाइनेंस की दुनिया में इस बजट में क्या टैक्सेशन आया है और क्या हमारा उस टैक्सेशन के ऊपर में इम्पैक्ट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में बहुत सारे टैक्स इंक्रीज़ किए हैं। चलिए चलते हैं उस टैक्सेशन के ऊपर में बात करने के लिए। तो आज के टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे। एक है आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो कि म्यूचुअल फंड के ऊपर में लगा गया है। साथ ही साथ में हम लोग कवर करेंगे एसटीटी जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे इंक्रीज हुआ है। साथ ही साथ पर्सनल टैक्स जो कि नया रिजीम में चेंज हुआ है। और थर्ड हम चेक करेंगे जो कि प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन जो कि हटा दिया गया है और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं वन बाय वन क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं आपका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स म्यूचुअल फंड के ऊपर में, तो अभी तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था वो था 10% आपका आफ्टर 1 ईयर और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स था 15% आफ्टर 1 ईयर। बट आफ्टर दिस बजट ये लॉन्ग टर्म इंक्रीज होके 12.5% हो चुका है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इंक्रीज होके 20% हो चुका है। अगर मैं आपको ये समझाऊं एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड आपने 1 जनवरी को लिया है और आप उसको 2 जनवरी को सेल कर रहे हैं 1 साल के बाद में, और उसमें आपका जो भी प्रॉफिट आता है उसके ऊपर में आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देंगे, जो कि अभी तक आप 10% दे रहे थे वो आप 12.5% देंगे। अगर वही स्टॉक आपने 1 जनवरी को लिया हुआ और म्यूचुअल फंड और आप विथ इन 1 ईयर आप बेच रहे हैं, आप 31 दिसंबर को भी बेच रहे हैं, तो जो भी आपका प्रॉफिट उस पर गेन हुआ है उस पर आप 20% टैक्स आप एप्लीकेबल रहेगा आपका। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या चीज़ में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपके ये एप्लीकेबल्स हैं 12.5% एंड 20% शॉर्ट टर्म। डेट म्यूचुअल फंड में कोई चेंजेस नहीं है, एज पर टैक्स स्लैब आपका एप्लीकेबल कैपिटल गेन्स रहेगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जैसा भी रहे आपका टैक्स स्लैब के हिसाब से रहेगा। जो चेंजेस आए हैं, अगर आपके गोल्ड फंड या फंड ऑफ फंड में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इससे पहले तक आपका लॉन्ग टर्म विथ इंडेक्सेशन आपका लिया जाता था आपका 3 साल, जो कि अभी डिक्रीज करके आपका हो चुका है 2 साल लॉन्ग टर्म, 2 साल से कम शॉर्ट टर्म। तो 2 साल के बाद में अगर आप कुछ भी बेचते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आएगा जो कि 12.5% हो चुका है, जो कि पहले विथ इंडेक्सेशन 20% था। अब आते हैं हम लोग आपका क्या चेंजेस हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के टैक्सेशन पे। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपका एसटीटी इंक्रीज कर दिया गया है। एसटीटी इंक्रीज करके आपका हो चुका है, और जो सेलिंग ऑफ द ऑप्शन होता था उसमें आज से पहले होता था 0.062% एसटीटी, जो कि इंक्रीज होके हो चुका है 0.1%। और फ्यूचर सेल पे आपका जो पहले एसटीटी होता था वो होता 0.0125, जो कि इंक्रीज होके हो गया है 0.2%, 0.02%। तो ये तो हुआ कैपिटल गेन्स आपका म्यूचुअल फंड्स एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे जो एसटीटी बढ़ा है इस बजट में। अब हम आते हैं अपना सबसे चहीता टॉपिक पर्सनल फाइनेंस, जो कि हर मिडिल क्लास के लिए ज़रूरत है। टैक्स स्लैब, अगर आप सैलरीड हैं या बिजनेसमैन हैं, आप किस टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं और आपको कौन सा टैक्स ब्रैकेट एप्लीकेबल है। तो कुछ चीज़ अच्छी हुई हैं। अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा जो कि अभी तक 50,000 था वो इंक्रीज करके 75,000 हो चुका है।
अभी तक हमारा जो टैक्स स्लैब था, अगर मैं ओल्ड टैक्स समझाऊं तो 0 टू 2.5 में कोई टैक्स नहीं था। 2.5 टू 3 लैक्स पे हमारा 5% का टैक्स था। 3 टू 5 लैक्स 5%। 5 टू आपका 10 लैक्स तक का 20% एंड 10 लैक्स टू 15 लैक्स एंड अबव आपका 30%। न्यू टैक्स रिजीम में अभी क्या चेंजेस आए हैं? 0 टू 3 लैक्स आपका नो टैक्स है। 3 टू 7 लैक्स आपका 5% टैक्स है। 7 टू 10 लैक्स आपका 10% टैक्स है, जो कि आपका ओल्ड रिजीम में 20% टैक्स स्लैब पे आता है। 12 टू 10 टू 12 लाख 15%, 12 टू 15 लैक्स 20% एंड 15 एंड अबव 30%। इसमें एक और चीज़ है, अगर आपका इनकम 0 टू 7.75 न्यू आपका डिडक्शन लेके 75,000 का, तो 7.75 लैक्स है तो आपका आप पूरे एग्जम्प्टेड है, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब हम आते हैं जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है इस बजट का, जो है प्रॉपर्टी का सेलिंग पे टैक्स। तो आज तक अगर मैं बताऊं, आज से इस बजट से पहले अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल किया है तो आपका जो टैक्सेशन होता था वो इंडेक्सेशन बेनिफिट के अंदर में कैलकुलेट होता था, जो कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉपर्टी का निकाला जाता था, और जो भी आप परचेज पे सेल करते थे उस पर 20% इंडेक्सेशन लगता था। तो अगर मैं एग्जांपल के साथ में आपको अगर समझाऊं, तो मान लीजिए 2001 में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया है विथ 1 करोड़ वर्थ, और आप उसको 2024 में सेल कर रहे हैं 4 करोड़ वर्थ, तो ये आपका 2001 से 2024 तक जो भी इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू निकल के आता है 2024 में, वो होता है 3.60 करोड़, और आपने सेलिंग किया है 4 करोड़ में। तो आपका जो गेन होता है वो निकल के आता है सिर्फ 40 लाख रुपए। उस पे आप 20% टैक्स देंगे इंडेक्सेशन के हिसाब से, जो कि होता है 8 लाख रुपए। पर इस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये चीज़ आपसे छीन लिया है। अब क्या होगा कि 2001 में आपने अगर प्रॉपर्टी परचेज किया है 1 करोड़ पे, और आप 2024 में 4 करोड़ का बेच रहे हैं, तो आपका नेट नेट जो गेन है वो है 3 करोड़ का, चाहे वो 24 साल ही क्यों ना लग गए हों। तो 3 करोड़ का जो गेन है उस पे आप देंगे 12.5%। तो 12.5% आपका निकल के आता है कुछ 37.5 लाख रुपीस। तो जब इंडेक्सेशन था तब आप दे रहे थे उसी प्रॉपर्टी पे 8 लाख रुपए टैक्स, अभी आप देंगे 37, तो करीबन करीबन 29 लाख रुपए आप ज़्यादा देंगे। इसी हिसाब से आपका प्रॉपर्टी सेलर्स के लिए, या प्रॉपर्टी में जो भी निवेश करके बाई एंड सेल करते हैं, उनके लिए टैक्स के हिसाब से ये बहुत ही बुरी खबर है। तो होप आपको ये सारी नॉलेज पसंद आई होगी, और आपको इस नॉलेज के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या फॉर मोर कंटेंट अवेलेबल। आपके एक सब्सक्रिप्शन से आपका तो कुछ नहीं जाता, पर हमारी बहुत मदद हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।